सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन है किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए, रक्त में लवण की मात्रा निर्धारण के लिए, समुद्र में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा निर्धारण करने के लिए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए सैलिनोमीटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन है स्थिर आवेशों के साथ, चलायमान आवेशों के साथ, स्थिर अस्थायी चुंबकों के साथ, चलायमान अस्थायी चुंबकों के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थिर आवेशों के साथ अंतरक्रिया नहीं करता है चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है, विद्युतिक तारों की चोरी की जा सकती है, विद्युत अत्यधिक कम समय में फैल जाता है, यह विद्युत योग करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का अपव्यय कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंड अनुभव करता है, यदि ताप मापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या होगा? ऑप्शन है यह उच्चतर पाठ्यांक दर्शाएगा, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा, कुछ सामान्य तापक्रम का कम मान दर्शाएगा, कुछ कहना संभव नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन वास्तविक क्यों सीधा, वास्तविक क्यों उल्टा, काल्पनिक क्यों सीधा, काल्पनिक क्यों उल्टा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक क्यों उल्टा होता है, मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखते हैं, जब श्री यक्स श्री वाई के साथ हाथ मिलाते हैं किस प्रकार का बल वे प्रयोग करते हैं? ऑप्शन गुरुत्वीय, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय, दुर्बल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्बल। दुर्बल बल का प्रयोग करते हैं, या दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक परमाणु, सोडियम के ऋणात्मक आयन और क्लोरीन के धनात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, सोडियम क्लोराइड के अणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, जो एक सामान्य लवण के घोल में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, HCl, HC3, COOH में अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि ऑप्शन है इसमें H अणु की संख्या कम होती है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं, इसमें क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं हो है? ऑप्शन पीतल, कांसा, रांगा, जर्मन सिल्वर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कांसा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ कहलाता है? ऑप्शन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हवा एवं जल का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल है? ऑप्शन है लोहे का जलयोजन, लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि और नहीं लाभ, लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लाभ, लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, लोहे द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि आर्द्र हवा में लोहे के मोर्चा में शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक धातु जिसे लौह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है? ऑप्शन निकेल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जिंक। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है? ऑप्शन कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल, आयरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? ऑप्शन दूध का दही में परिवर्तन,
काष्ठ का जलना, जल में लवण का घुलना, लोहे में मोर्चा लगना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जल में लवण का घुलना। यह एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बाकी ये तीनों रासायनिक प्रक्रिया हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से किसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सक्रियता होती है? ऑप्शन कपास, गन्ना, गेहूं, धान। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, गन्ना।